आप सही देख रहे हैं। मैंने जो थंबनेल में लिखा है कि हम ईश्वर को कितना जल्दी जान सकते हैं, इसके रिलेटेड पढ़ते पढ़ते ही मुझे एक कहानी मिली थी कि ईश्वर को जानने का रास्ता क्या है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक फकीर था। उस फकीर के पास एक लड़का जाता है और वो कहता है, मुझे ईश्वर को जानना है और मेरे पिताजी भी बूढ़े हैं, मैं आपके पास शिक्षा के लिए आया हूँ। तो फकीर ने कहा, तुम्हें कम से कम 3 साल लग जाएंगे। उस लड़के ने बोला, नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वो बूढ़े हैं और मैं नहीं जानता वो कब तक जीवित रहेंगे, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मैं ईश्वर को कैसे जान सकता हूँ। तब फकीर ने कहा, तो बेटा तुम्हें 30 साल लग सकते हैं ईश्वर को जानने में। लड़का और डेस्परेट हो जाता है और कहता है, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास सिर्फ 1 या 2 घंटे हैं, आप उसी में मुझे अपनी पूरी शिक्षा दे दीजिए। मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है, वो कभी भी मर सकते हैं। तब उस फकीर ने कहा, तो फिर तो बेटा तुम अभी चले जाओ, 70 इयर्स आराम से लग जाएंगे, पर तुम ईश्वर को नहीं जान पाओगे। लड़का बैठ गया वहां पर, थक गया, सोचने लग गया कि अरे मैं तो इन्हें अपनी मजबूरी समझा रहा हूँ, मुझे घर जाके मेरा काम करना है, पिताजी की सेवा करनी है, लोगों के लिए कमाना भी है, खुद के लिए भी कमाना है, खाना दाना इकट्ठा करना है, और मैं यहाँ पे शिक्षा लेने आया हूँ, जानने आया हूँ कि ईश्वर कैसे मिल सकते हैं। और ये फकीर टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या बात है? उस लड़के ने बहुत दीन भाव से उस फकीर से पूछा कि कृपया आप क्या मुझे अपने सानिध्य में लेंगे, आप मुझे बताएंगे? तब उस फकीर ने कहा, तुम अभी जाओ, तुम्हारा मेंटल स्टेट उस ईश्वर को जानने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है। तुम्हारे मन में है कि तुम्हें खूब कमाना है, तुम्हारे मन में है कि तुम्हें अपने घर के लिए अनाज इकट्ठा करना है, तुम्हारे मन में है कि तुम्हें अपने घर के बूढ़े बड़ों की सेवा करनी है, तुम्हारे मन में ये भी है कि वे जल्दी मर जाएंगे और तुम बचे रहोगे। जो भी व्यक्ति बाकी सारी चीजों के पीछे पड़ा होता है, उसे ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाना केवल वही कर सकता है जो अपनी सांसों से भी प्यारा उस ईश्वर को जानना समझता हो। वो लड़का गुरुजी को हाथ जोड़ देता है और वहां से चल जाता है। नमस्कार, मैं हूं मिली और हम भगवत गीता अध्याय 4, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, वह पढ़ रहे हैं। अब आपको लगेगा ये कहानी मैंने श्लोक के पहले क्यों सुनाई? कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि ये जो श्लोक है ना, कुछ इसी तरह का है। ईश्वर भी अर्जुन से ये कह रहे हैं, उसे बार बार याद दिला रहे हैं कि तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे ये बात कह रहा हूं, कोई और होता तो मैं नहीं कहता। अब चलिए पहले उसका ट्रांसलेशन देखते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो श्लोक नंबर है 3, अध्याय है 4, और ये श्लोक कुछ ऐसा है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। आपने देखा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए मैं तुझे ये सत्य कह रहा हूं। अब आप बताइए, सत्य कहने के लिए क्या रिलेशन होना आवश्यक है? मित्र है तभी कहेंगे, मित्र नहीं है तो सत्य नहीं कहेंगे। एक्चुअली कृष्ण अर्जुन को बार बार याद दिला रहे हैं। जब जब भी उन्हें लगा कि अर्जुन सत्य के रास्ते से भटक रहा है, जब जब भी उन्हें लगा कि अर्जुन भटक रहा है, भूल जा रहा है, वो मुझे अपना नहीं समझ रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, तब तब कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि तू मेरा सखा है। आपको शायद भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक याद होगा, जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू नपुंसक है। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता या सही में नपुंसक है, नहीं, पर भगवान उसे नेगेटिवली थोड़ा चार्ज कर रहे थे, जिससे वो इन बातों को समझने के लिए फिर से एक्टिव हो जाए।
अब जो भगवान बताने जा रहे हैं वो पूरा सत्य है, और उस सत्य को बताने के लिए अर्जुन का पूरा ध्यान उस पर होना आवश्यक है। अगर ध्यान नहीं होगा तो वो इन चीजों को समझने के लिए सक्षमता खो देगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तू मेरा मित्र है ना, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। एक और चीज भी मेरे मन में आती है, उजाला बहुत सारा होता है, सूर्य अपनी रोशनी बताए जाता है, दिखाता रहता है, पर जो उल्लू होता है ना, उसे उजाला देखना ही नहीं होता, तो वो करता क्या है, दिन में सो जाता है, उसे उजाला देखना ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह से सत्य सबके लिए उजागर होता है, अभी इसी पल इसी क्षण, पर कुछ लोगों के आंखों के ऊपर लोभ, मोह, इन सब चीजों की ऐसी पट्टियां बंधी रहती है कि वे इस सत्य को देख ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें मन ही मन होता है कि हमें सत्य को देखना है, पर वे उस सत्य को देखने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं बताते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने कहानी आपको बताई थी, फकीर और वो लड़का, उस लड़के को सत्य जानने की इच्छा तो थी, पर वह उस सत्य के लिए रिसेप्टेबल नहीं हुआ था। वो सत्य को सरेंडर नहीं होना चाहता था, वह अपनी शर्तों पे सत्य जानना चाहता था, इसीलिए वह सत्य उसके सामने उजागर नहीं होता है। कृष्ण ये चाहते तो क्या दुर्योधन के सामने सत्य बोल नहीं सकते थे? बोल ही सकते थे, पर उसमें सत्य कहना अलग बात है और उस सत्य को सुनने वाला उस चीज को समझे, ये अलग बात है। क्या दुर्योधन अर्जुन की तरह पूरी तरह से सरेंडर होके सत्य को सुनता? ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, और कुछ भी ना कर सके तो कृपया अपने घर के बालकों को भगवत गीता का एक श्लोक ही अवश्य सिखाइएगा। धन्यवाद।